हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एडवांस 2024 पेपर 2। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ पर R टू R में x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन, ये पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है ये एरिया का, एरिया बाउंडेड रीजन, राइट। दो कर्व ये हैं जो कि पैराबोला में डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन है। इनइक्वालिटी शोज कर रही है एक पर्टिकुलर साइड का रीजन का एरिया, करेक्ट। तो सबसे पहले एरिया के क्वेश्चन में हम ये बात करते हैं कि पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, कहां पर कट कर रहे हैं कर्व एक दूसरे को, आफ्टर दैट कौन सा एरिया अपना बाउंड होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वे विल भाई इन ये दोनों आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंसीडर करना है। अगर कहीं और के आ रहे हैं तो आप उससे छोड़ देंगे। तो पहले मैं इन दोनों पैराबोलास को सॉल्व करता हूं और अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग इक्वलिटी की बात कर लेते हैं, उसके बाद इनसाइड रीजन आउटसाइड रीजन वो हम देख लेंगे, राइट। तो पहला कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 माइनस ऑफ 2x। इन दोनों को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं ना, तो 12 माइनस 2x, बेटा ये आ गया 6x इक्वल्स टू 12, यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ गया 2। x इज इक्वल्स टू 2 आने के बाद वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8, y इज इक्वल्स टू यहाँ प्लस माइनस रूट 2 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने कंसीडर किया ट्वाइस ऑफ रूट 2, राइट। तो अपने पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली बन गया इन दोनों पैराबोलास का, वो बन गया 2,2 रूट 2। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दोनों पैराबोला इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर। अब आ जाती है बात इस स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन इज 3y प्लस x रूट 8 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ रूट 2। इसको भी मैंने इक्वलिटी के साथ सॉल्व किया। तो हम सिर्फ ये चेक कर लेते हैं पहले कि ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करता है कि अगर ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा तो फिर उसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये लाइन भी पास होगा, राइट। तो 3 इंटू 2 रूट 2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 2 इज इक्वल्स टू 5 ऑफ रूट 2 होता है कि नहीं। ये 6 ऑफ रूट 2 प्लस ये 4 ऑफ रूट 2, ये 10 ऑफ रूट 2, 6 और 4 10। इसका मतलब ये हुआ ये पॉइंट इन दोनों पैराबोलास के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर है वहीं से ही लाइन पास करेगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसको प्लॉट कर लेते हैं यहां पर इस तरीके से। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x पैराबोला हमने बनाया। एक पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12 माइनस 2x, बेटा एक था वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक बार चेक कर लेते हैं, 12 minus of 2x. This is 12 minus of 2x. 12 minus 2x. अब ये देखते हैं, देखिए ध्यान से, x एक्सिस चूंकि ये लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला होगा भाई, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 ऑफ x माइनस 6, तो 6,0 से ये यहाँ पास करेगा और यहाँ कहीं इस टाइप का कोई एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पैराबोला का बन जाएगा, करेक्ट। 6,0 पॉइंट। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने पास आता है 2, ट्वाइस ऑफ रूट 2, राइट। और ये लाइन भी इसी पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। तो फिर ये कुछ इस टाइप का फिगर जनरेट होगा और लाइन का इक्वेशन अपने पास जो था वो इक्वेशन था 3y प्लस एक्स रूट 8, 3y प्लस x रूट 8 इज इक्वल्स टू 5 रूट 8। तो अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। विद x एक्सिस वो आएगा अपना 5,0, तो यहां कहीं से लाइन पास होगी। तो लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, दिस इज 5,0, राइट। इसके ऊपर यहां कहीं इंटरसेक्ट कर जाए। अब का बात आती है इनइक्वालिटीज का। हमें प्रोवाइड किया गया लेस देन और इक्वल टू 4x, राइट। ये इनसाइड रीजन ऑफ द पैराबोला शो कर रहे हैं। तो एक्चुअल में जो एरिया बाउंड अपने पास हुआ वो एरिया बाउंड ये वाला एरिया, लाइन के नीचे का रीजन, पैराबोला के इनसाइड रीजन, दोनों पैराबोला में
तो अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू 2 हाइट। अब ये दो कर्व आपके पास आ गए, इसमें दो रीजन बन गए, तो फाइनली एरिया बाउंडेड जो होगा a इज इक्वल्स टू, देखो 0 से लेके 2 तक, मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, O दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A एंड दिस इज पॉइंट B 5,0, और इसको नाम दे देते हैं M, करेक्ट। तो टोटल एरिया बाउंड अपने पास हो गया। ओ ए बी फाइंड आउट करना है, उसमें दो रीजन, दो पार्ट, ओ ए एम एंड ए एम बी। ए एम बी इज राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी टेंशन है नहीं। तो इस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला को 0 to 2 में अपने को इंटीग्रेट करना है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ रूट एक्स डी एक्स, और प्लस में 2 से लेके 5 तक। वैसे इसमें ये करने की रिक्वायरमेंट है नहीं अपने को, बिकॉज वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम डायरेक्टली हाफ बेस इनटू हाइट बात कर लेते हैं। हाफ ऑफ बेस इज 3, हाइट इज 2√2, राइट। तो कितना एरिया बेटा आ जाएगा, ये ट्वाइस हम बाहर ले लेते हैं, ये हो गया x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, x रेज टू द पावर 3/2 पर लगा 0 to 2, प्लस में या कैंसिलेशन, दिस इज 3√2 ट्वाइस ऑफ, इसको कर देते हैं बाहर 4/3, और ये हो गया 2 रेज टू द पावर 3/2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ √2। अब इसको सॉल्व, 2 रेज टू द पावर 3/2 यानी 8 रेज टू द पावर 1/2 यानी 2√2, तो 4/3 इंटू 2√2 प्लस 3√2, राइट। देखो 8√2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3√2, 8√2 प्लस 3 ये आ गया 8√2 प्लस 9√2 डिवाइडेड बाई 3, दैट फाइनली कम्स आउट टू बी 17√2 डिवाइडेड बाई 3। ये एरिया बाउंड हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, दिस इज α√2 यानी अल्फा इज इक्वल्स टू 17/3, ये आंसर बन जाएगा बेटा। तो ये भी एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, इतनी प्रैक्टिस एडवांस के लिए अपन लोग करते हैं, ठीक है बच्चों।